उन हंसों की इमृत वाणी, अमृत के वचन, अगम देश के वचन, अनुभव के वचन, गटपटचों के वचन सभी जनों को, भक्ति करने वाले जनों को मोहित करते हैं, प्रभावित करते हैं। और सभी जो भी उनकी वाणी को सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, वो भी भक्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। चौदे चौक छपन जुग जावे, मिलत मिलावत पार नहीं पावे। नित नित नवला नेह सदा ही, निमख एक बिसर्यो नहीं जाए। 14 चौक 56 जुग जाए, कितने ही जुग बीत जाए, 14 को 4 से गुणा करो, 14 चौक 56 हो गया। 14 चौक 56 जुग जावे, 14 इंटू 4 56 4 4। तो ऐसे 14 चौकड़ियाँ बीत जाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और एक चौकड़ी में कितने बरस होते हैं? 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, 43,20,000 बरस एक चौकड़ी में। 4 जुगों की एक चौकड़ी, ऐसे 14 चौकड़ियाँ निकल जाए। 14 चौक 56 जुग जावे, एक एक जुग को गिनो तो 56 जुग हो गए 14 चौकड़ियों में। तो 43,20,000 इंटू 14, 14 करो। इतना समय भी निकल जाए, बीत जाए, मिलत मिलावत पार नहीं पावे। परमात्मा से मिले ही रहते, वापस बिछड़ते नहीं। कितने युग बीत जाए, कितनी चौकड़ियाँ बीत जाए, कितनी बार सृष्टि रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, और वहाँ का आनंद देखो कैसा है। नित नित नवला नेह सदा ही, निमखे के बिसर्यो नहीं जाई। महाराज कहने वहाँ का जो आनंद है हमेशा नया नया लगता है, पुराना तो होता ही नहीं। कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो उससे ऊब जाता है कि अब ये नहीं चाहिए। संसार के अंदर ऐसा होता है। लेकिन वहाँ का जो आनंद है उसे ऊबना आता ही नहीं, धापना आता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आनंद को प्राप्त करते रहते। नित्य नित्य नवला नेह सदा ही, नवला है ना, नया नया, हमेशा नया नया आनंद। नित्य नित्य नवला नेह सदा ही, और हमेशा ही रहता। निमख एक बिसर्यो नहीं जाए, उस आनंद की अवस्था को एक पल के लिए नहीं भूलते। एक पल वो आनंद की अवस्था समाप्त नहीं होती, हटती नहीं, खत्म नहीं होती। उस आनंद को बिसर कर, भूल कर दुख में पड़ने का काम है ही नहीं वहाँ पर। ऐसा वहाँ का चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का आनंद है। वहाँ की शोभा कहाँ में गाऊं, वस्तुवान घी माय बताऊं। वाविद का सुख कहीं नहीं जावे, बिनटे के सतधाम कहावे। महाराज फरमाने कि उसकी शोभा जो है, कैसे मैं गाकर बताऊं, कैसे मैं वर्णन करके बताऊं। उसकी महिमा, उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, वचनों में कहकर बता नहीं सकते पूर्णतः। तो कैसे बताऊं भाई? वस्तु वानगी माय बताऊं? मैं तो केवल नमूना बता रहा हूं, सैंपल बता रहा हूं, थोड़ा सा झलक दिखला रहा हूं। बाकी है तो बहुत अथाह है, अनंत है, अपार है वहाँ का लील विलास आनंद।
क्योंकि इतना तो वहाँ का वर्णन करके बताया नहीं जा सकता जितना है। कर नहीं सकते वर्णन, हो ही नहीं सकता वर्णन। इस मुख की हाजत नहीं है, क्षमता नहीं है कि वर्णन करके बता सके संपूर्ण आनंद को। वाविद का सुख कहीं न जावे, वहाँ की जो रीत बनती है घट में आनंद की, चौथे लोक को पहुँचने के बाद, परम पद को परसने के बाद, पूर्णता की स्थिति में जाने के बाद, वहाँ विद का सुख कहीं नहीं जावे, कहने में नहीं आते। क्योंकि भिन्न टेके सत धाम कहावे, वो सतधाम निराधार, बिना टेके, किसी आधार के ऊपर आधारित नहीं है। और वहाँ का जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो भी निराधार आनंद। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, शरीर की भी अपेक्षा नहीं, शरीर की भी आवश्यकता नहीं। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में शरीर से अलग विदेही मंडल में आनंद प्राप्त करती, ऐसा वो बिन टेके सतधाम। अमर अधर द्वीप अमर एवासा, अनंतई भाण भवन पर कासा। अमर विराट एक सत खंबा, मोती बड़ा सवा मण लुम्बा। देखो महाराज संसार के दृष्टांत देकर समझा रहे। हालांकि संसार के दृष्टांत में वहाँ के आनंद की महिमा कर नहीं सकते, है नहीं उसकी बराबरी में, फिर भी कैसे कैसे उपमा लगाकर महाराज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा उपमा लगाकर कह सकते हैं कि अधर द्वीप अमर एवास। वो द्वीप जो है अधर है, किसी के ऊपर धरा नहीं है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, निराधार द्वीप है। और वहाँ का जो आवास है, निवास है, वो अमर है। उस आवास को, निवास को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और वहाँ पर अनंतई भाण भवन प्रकाश है। उस भवन में, चौथे लोक में, करोड़ों ही सूर्यों का प्रकाश है, बिना ही सूर्य और चंद्र के। कोई वहाँ सूर्य और चंद्र है नहीं, फिर भी बिना ही सूर्य और चंद्र के करोड़ों ही सूर्यों का प्रकाश, इतना वो प्रकाशमान देश। अमर विराट एक सत खंबा, मोती बड़ा सवा मण लुम्बा। वो जो विराट है, इतना विशाल है, इतना अनंत है, इतना अपार है और इतना अमर है वो। अमर विराट, और उसके एक सत खंबा है, यानी सत का ही आधार है उसके, और कोई आधार नहीं है इस अमर विराट के। सत का खंबा है, सत पर टिका हुआ। सत वो होता है जिसका कभी नाश नहीं। तो जो आवास, जो अधर द्वीप सत के खंबे पर टिका है, उसका कभी नाश नहीं। जो असत के खंबे पर टिका होता है वो तो नाश को प्राप्त हो जाता है, और जो सत के खंबे पर टिका होता है उसका नाश नहीं होता है। तो जो अमर द्वीप है, अधर द्वीप है, अमर आवास है, वो सत के खंबे पर बना हुआ है। अमर विराट एक सत खंबा, और केवल एक ही खंबे पर टिका हुआ है, और खंबे भी नहीं है उसके। मोती बड़ा सवा मण लुम्बा, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मोतियों की लड़े, सवा मण की। अमर सुख अमर महामाया, अमर आवास अमर ही काया। अमर सुख से जा जा वो ही, अमर अवस्था पलटे नाही। वहाँ के सुख, लील विलास, आनंद अमर है, और वहाँ की जो माया है वो भी सत माया है, अमर माया है, जिसका नाश नहीं होता। और आवास भी अमर है, जिसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। काया भी अमर है, जिसकी कभी मृत्यु होती नहीं।
दिव्य काया है, संत काया है, पंचमी काया है। अमर सुख सहजा जा वो ही, और वहाँ पर जो अमर सुख है, जो कभी खुटता नहीं सुख लील विलास, वो सहज में प्राप्त होता। यानी उस सुख को, लील विलास आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पचाई नहीं करनी पड़ती। बिना मेहनत के, बिना पचाई के, बिना कष्ट उठाए वहाँ का सुख, लील विलास आनंद प्राप्त होता है। अमर सुख सहजा जा वो ही, और अमर अवस्था पलटे नाही, और ऐसी अवस्था परिवर्तित नहीं होती। इस शरीर की अवस्था तो बदलती रहती है, क्योंकि ये शरीर झूठा है, इसलिए इसकी अवस्था बदलती है। बचपन में जैसे आप थे वैसे आज नहीं, आज जैसे आपका शरीर है वैसा कल नहीं रहेगा। इसकी अवस्था बदल रही है, प्रतिपल बदल रही है, प्रतिदिन बदल रही, प्रति क्षण बदल रही। एक क्षण पहले जैसे थे वैसे अभी नहीं, चेंज हो गया। लेकिन जो उस चौथे देश को प्राप्त हो जाता है, उसका जो दिव्य शरीर, दिव्य काया है, अमर अवस्था है, आनंद की अवस्था है, वो एक रस्ता की अवस्था है, समरसता की अवस्था है, वो पलटती नहीं। अमर अवस्था पलटे नाही, सुख संपत अणचिंत्या आवे, दुख दालीदर बंचत नहीं पावे, सब भोग हाजिर उन धामा, नर नारी नह चल नह कामा। सुख संपद अणचित्या आवे, वहाँ के सुख संपद, लील विलास आनंद चित्त में चिंतन नहीं करो तो भी आ जाते, बिना ही कल्पना किए आ जाते। यहाँ तो कल्पना करनी पड़ती है, फिर उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तब मिलते। कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ के लिए तो कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। सुख संपत अणचित्या आवे, दुख दाले दर बंचत नहीं पावे। भारत में दुख और दारिद्र का तो वहाँ पर लेश मात्र भी कार्य नहीं, लेश मात्र भी वहाँ पर दुख और दरिद्रता है ही नहीं। बस सुख संपत्ति, आनंद ही आनंद है। सब भोग हाजिर उन धाम, उस चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में सब प्रकार के भोग हाजिर है। हाजिर यानी उपलब्ध है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, समाप्त नहीं होते। लेकिन वहाँ पर जाने वाले हंसवती आत्मा, नर नारी नह चल नह काम, उनके तो कोई कामना ही नहीं इन सुख संपत्तियों को भोगने की। वो तो वहाँ पर नैचल होकर जाते हैं, वहाँ पर नैकामी होकर जाते हैं, कामना से रहित होकर जाते हैं, इच्छा से रहित होकर जाते हैं, वासना से रहित होकर जाते हैं, तृष्णा ममता आशा तृष्णा सब से रहित होकर जाते हैं। सब सुख संपत्ति हाजिर है, लेकिन उनको भोगने की इच्छा है ही नहीं। बांझ नार को ही कूख बंधावे, उत्पत खपत वहाँ नहीं चावे, अनंतई चीज वस्तु बिन पारा, अनंतई रिद सिद्ध भर्या भंडारा। बांझ नार को ही कूख बंधावे, उत्पत खपत वहाँ नहीं चाहे। वहाँ की जो स्थिति है बांझ नार की तरह, बांझ नार को सुख तो मिलता है लेकिन कष्ट नहीं सहन करना पड़ता। गर्भ में बच्चे को रखने का और उत्पत्ति कराने का कष्ट उसे नहीं होता। तो बांझ नार को ही कूख बंधावे, बांझ नार के कूख नहीं बनती, लेकिन शरीर से इंद्रियों का सुख तो प्राप्त होता।
बांझ नार कोई कूखे बंधावे, उत्पत खपत वहाँ नहीं चावे। वहाँ पर उत्पत्ति और खपत है नहीं, बस आनंद ही आनंद है। कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है। अनंतई चीज वस्तु बिन पारा, अनंतई रेद सिद्ध भर्या भंडारा। वहाँ पर अनंतोई चीजें, अनंतोई वस्तुएं अपार पड़ी और अनंतई रिद्धि सिद्धियां का भंडार भरे हुए वहाँ पर सब हाजिर। आ अपनी नहीं चीज पराई, जो चावे सो ले ले जाए। बालक के रूप सदा हंस सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा। वहाँ की स्थिति देखो, वहाँ का आनंद देखो, लील विलास देखो, वस्तुएं देखो। वहाँ अपनी नहीं चीज पराई, न तो कोई अपनी चीज है वहाँ पर और न कोई पराई चीज। जो चावे सोई ले ले जाए, पड़ी है, जिसको उपयोग करना है कर लो। बालक रूप सदा हंस सारा, वहाँ के सब हंस हंसवती आत्मा है, 5 बरस के बालक की तरह होते, एक जैसी अवस्था में रहते, न तो कभी जवान होते और न कभी वृद्ध होते, एक जैसी अवस्था। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा। उस देश को प्राप्त कर लेने के बाद न कोई शत्रु रह जाता है और न कोई मित्र रह जाता है जिससे राग किया जाए और द्वेष किया जाए। राग द्वेष से बिल्कुल रहित देश है। काम किलोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। कालन पहुँते जुरा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कापे। वहाँ पर कामनाएं है ही नहीं। काम किलोल नहीं कोई एक भी कामना नहीं बची। वहाँ गए कब? जब पूर्ण काम हो गए, सारी कामनाएं समाप्त हो गई, तब उस देश की प्राप्ति की। तो वहाँ पर कामनाओं का प्रवेश नहीं। काम किलोल नहीं कोई एक, वहाँ पर जाने के बाद कोई काम बाकी नहीं रहा कि उसके लिए काम किया जाए। सारे काम पूर्ण हो गए, तब वहाँ गए। काम किलोल नहीं कोई एक हो, बस फिर वहाँ क्या काम है? कुछ काम ही नहीं है। तो वहाँ सब संत है, आपस में क्या करो? मेल मिलाप करो सुख देखो। सब हंसवती आत्माएं, सब संत आत्माएं वहाँ हैं, उनके साथ मेल मिलाप करो, उनके साथ बस भजन करो, सुखी रहो, आनंद में रहो, और कुछ काम ही नहीं है। न कोई खाने की टेंशन, न पीने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं वहाँ पर। काल न पहुँते जुरा न झापे, न वहाँ पे काल पहुँचता है। काल यानी समय, वहाँ से निकाला नहीं जाएगा अनंत काल तक, अनंत समय तक। काल न पहुँते जुरा न झापे, बुढ़ापा वहाँ पर आएगा ही नहीं। एक जैसी बालक की अवस्था में रहेंगे, 5 बरस की अवस्था में रहेंगे। नहीं कोई कोप करे नहीं कापे, वहाँ पर आपके ऊपर कोई क्रोध करने वाला भी नहीं है, कोई हुक्म चलाने वाला भी नहीं है, और कोई क्रोध करने वाला नहीं है तो वहाँ पर कोई कांपने वाला भी नहीं है। कोई किसी के ऊपर क्रोध कर रहा है तो जिसके ऊपर क्रोध हो रहा है वो काँप रहा है। तो वहाँ पर न तो कोई क्रोध करने वाला है और न कोई क्रोध से कंपायमान होने वाला है। निद्रा रेण नहीं बिसरामा, ये सुख है केवल की धामा। हीरा चोक पुरी जे सारा, हीरा रतन अनंत उजियारा। महाराज हमारे वहाँ पर नींद भी नहीं आती। हंस वहाँ जाता है, वो चेतन होकर जाता है, जागृत अवस्था में ही रहता है हमेशा, सोता ही नहीं, क्योंकि वहाँ रात होती नहीं है, वहाँ हमेशा दिन ही रहता। क्यों दिन रहता है?
कि निद्रा रेण नहीं विश्रामा, वहाँ पर न तो निद्रा को विश्राम है और न रात को विश्राम है। विश्राम का तात्पर्य है कि वहाँ ठहरती नहीं है। विश्राम पाने का मतलब न तो वहाँ रात विश्राम को पाती है और न नींद विश्राम को पाती है, ठहरने का काम ही नहीं। क्यों नहीं ठहरती है रात और नींद वहाँ पर? क्योंकि हीरा चौक पुरी जे सारा, उस चौक के अंदर हीरे जुड़े हुए सब तरफ। तो उन हीरों का हीरा रतन अनंत उजियारा, उन सब हीरो के रत्नों के अनंताई प्रकाश हो, इसलिए वहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं है, सांझ होती नहीं है, रात होती नहीं है और नींद कोई सोता ही नहीं है। कईक चौक नाम अमिकूपा, कई एक कल्प वृक्ष चौक अनूपा, कोई चिंतामण चौक संजीवन, तीन लोक में झांकी जीवन। महाराज में कई के चौक नाम अमिकूपा, वहाँ पर जो है कई चौक अमृत के कूप है, वहाँ पर उनके नाम अमृत के कूपों के समान हैं। अमृत के कुएं हैं, कूप गिगनमद उरद मुख और निस्दिन अमी चरण, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। कहीं के चौक नाम अमी कूपा, कहीं एक कल्प वृक्ष चौक अनूपा, और कहीं वहाँ पर कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। कोई के चिंतामण चौक संजीवन, कोई चिंतामणि के चौक है वहाँ पर, जहाँ चिंतामणि चिंतामणि है, और कोई जो है संजीवनी जड़ी बूटियों के हैं वहाँ पर। तीन लोक में झांकी जीवन, महाराज हमारे हैं कि ये तीन लोक के अंदर जो चीजें हैं ना, उसका दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि वहाँ पर जो है ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत विलक्षण विलक्षण चीजें हैं। मणिया चौक लाल कोई नामा, मणिया चौक लाल कोई नामा, जको जड़ाव जड़ियो जिण धामा, उस धाम के अंदर जड़े हुए हैं, मणिया जड़ी हुई है और लाल मूंगे जड़े हुए हैं, पन्ने जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। यह सब चौक अष्ट प्रकारा, एक ही एक भवन के लारा। महाराज माने कि 8 प्रकार के चौक है, एक एक में एक एक रतन है, एक एक में एक एक नग है, जो उस नग से ही पूरा भरा हुआ है। षोडश नाम भवन परकारी, सोविद वर्ण सुनाऊं सारी। इन सब वहाँ जो भवन है, उन सब भवनों के 16 नाम, उन सब भवनों का वर्णन करके बता रहा हूँ। हीरा भवन कोई मणि मोताला, रतन भवन कोई पद समलाला। कोई तो हीरे का भवन है, कोई मणि का भवन है, कोई मोतियों का भवन है और कोई लाल का भवन है। कल्प वृक्ष भवन कई इमरत धारा, कई चिंतामण संजीवण न्यारा। किसी में कल्प वृक्ष है और किसी में इमृत की धाराएं बह रही है, और कई चिंतामणियाँ हैं और कई संजीवनी बूटियाँ हैं। ज्ञान भवन ध्यान भवन, भवन के ही ज्ञाना, सुख धारा समता विदनाना। और वहाँ पर ध्यान के भवन भी है, ज्ञान के भवन भी है, और अनेकों प्रकार के सुख की धाराएं बह रही है, और समता के भी भवन है। सब जगह जो है समता की अवस्था में रहते हैं। प्रेम फुवारा आनंद कहूँ तोई, इन विद नाम भवन का होई। प्रेम के फंवारे चल रहे हैं वहाँ पर, ऐसा आनंद है वहाँ पर। इस प्रकार से सब भवनों के नाम हैं। अब देह का रूप कहत हूँ न्यारा, लील बिलास घरो घर सारा। वहाँ पर लील बिलास जो भी हंसपति आत्माएं गई है वहाँ पर, वो सब लील बिलास आनंद में ही रहती है। और वहाँ की देह का रूप बता रहे महाराज, कोटक सूर
रूम उजियाला, वहाँ जो दिव्य देह है उस देह के एक रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। कोटक सूर्य रूम उजियाला, सबके गले मोतियन की माला। ओ सुन तेज रूम इक माही, असंख्य संख की गिनती नाई। कितनी है गिनती नहीं, एक रोम का तेज बता रहे। अब रोम कितने हैं शरीर में, तो उन रोमों की कहाँ गिनती, इतना बड़ा विलक्षण है। ऐसा वो वहाँ का लील विलास आनंद है। संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। राम में